हमारे शरीर में मस्तिष्क है, हृदय है और इंद्रियां हैं। मस्तिष्क ज्ञान प्रधान है, इंद्रियां कर्म प्रधान है, हृदय भक्ति प्रधान है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का समाहार, इकट्ठा होना कल्याण का रास्ता है। लेकिन जो सरणी है जगत में, भक्ति की सरणी रास्ता, कर्म कांड का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, वो एक दूसरे से बहुत अलग हो करके एक दूसरे के निंदक बन गए और ये अशुभ हुआ। जब हम पंथ बना लेते हैं, हमारा ये पंथ है, हमारा ये संप्रदाय है, और इससे टस से मस नहीं होना है, तब सत्य का मूल्य गिर जाता है। पंथ संप्रदाय केवल सरणी, केवल रास्ता बनना चाहिए, रूढ़ एकदम नहीं होना चाहिए। उसमें लोच होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। कर्मकांड का विस्तार बहुत पुराना है। कर्म और कर्मकांड में फर्क है। इंद्रियों से कर्म करो, कर्मशील रहो, आलसी न रहो। आलसी आदमी का केवल शरीर ही नहीं बिगड़ता है, मन भी बिगड़ता है। जो अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, उसका मन मैला होता है। जो हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमें करना चाहिए, उसको हम नहीं करते हैं, तो लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर गलत होती है और हमारी अंतरात्मा भी मलिन होती है। इसलिए कर्महीनता केवल स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य को ही नहीं बिगाड़ती है, मन के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ती है। इसलिए कर्मशील होना चाहिए। अब एक एक कर्म के लिए कोई गुरु बैठ करके बताता रहे, कहाँ तक बताएगा? स्वयं सोचो। जो कर्म चित्त को उद्वेगित करे वो कर्म न करे। जिस कर्म से किसी की हिंसा हो वो गलत है। जानबूझ करके हिंसा, अब वैसे देह यात्रा में तो कितने छोटे बड़े जीव मर जाते हैं, लेकिन किसी मनुष्य का यह भाव नहीं रहता है कि वो मर जाए। जहाँ जानबूझकर किसी को सताया जाता है, ऐसा कर्म गलत है। जिसमें इंद्रिय मन की चंचलता हो, ऐसा कर्म गलत है। ये कर्म का विचार स्वयं करना पड़ेगा। गुरुजन बताएंगे और स्वयं भी शोधना पड़ेगा। इससे हट करके कर्म कांड है। इसलिए कर्म और कर्म कांड में फर्क है। कर्म कांड का अर्थ है कोई ऐसी क्रिया करना जिसके परिणाम में ये कल्पना हो कि कोई देव या ईश्वर खुश होगा तो हमें कुछ देगा। ये कर्म कांड है। और कर्म कांड का पसारा पूरी दुनिया में रहा है। पुरानी बाइबल में भी आता है कि होम बलि करने से ईश्वर खुश होता है। होम बलि, प्राणी को काट करके हवन करना, होम बलि, ये बाइबल में भी है। नई बाइबल में नहीं है।
नई बाइबल ईसा के उपदेश के बाद बनी है और ईसा स्वयं कोई बलि नहीं चढ़ाए, बलि का विरोध किए। इसलिए पूरे ईसाई मत में ईश्वर को खुश करने के लिए कोई बलि नहीं दी जाती है। ये ईसा का महत्व है। वेद तो बहुत पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि बाइबल भी उसके पीछे है। नई बाइबल तो ईसा के बाद बनी है, पुरानी बाइबल भी ईसा के 1000 बरस पहले के अंदर है। कोई अध्याय ईसा के 100-200 बरस पहले, कोई 300-400 वर्ष पहले, कोई 500-700 बरस पहले है, लेकिन ईसा के 1000 बरस पूर्व के अंदर ही सब बना है। वेद तो हजारों बरस पुराने हैं, इसलिए उसमें पुराना कर्मकांड का स्वरूप जाजुल्यमान है। पहला ही मंत्र ऋग्वेद में आता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है और ऋग्वेद सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है। और ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईले, अग्निम नाम आग नाम का देवता, ईले नाम स्तुत करने योग्य, पुरोहितम पुरोहित जो यज्ञ कराए, ऋतजम यज्ञ कराने वाले और लोग, ऋत होतारम हवन करने वाला, रत्न धातमम ये रत्न धारण करते हैं। पूरा यज्ञ का स्वरूप, कर्मकांड का स्वरूप। और ये माना गया कि देवता बहुत हैं, अग्नि, मरुत, वरुण, इंद्र, अश्वनी, ऋक्रा, बहुत देवता हैं। उन देवताओं के नाम से अगर आग में हवन किया जाए तो देवता को मिलता है, वो खुश होते हैं, पानी बरसाते हैं, दूध पूत देते हैं और सब कुछ देते हैं। ये उनका विश्वास हुआ, इस विश्वास पर चला और चलते चलते, पहले तो ये व्यापार नहीं था, विश्वास था। आगे चल कर के पुरोहितों का एक वर्ग अलग हुआ और ये कर्मकांड कराने लगा और इसका धंधा बन गया, पेट धंधा। ये यज्ञ करोगे तो पुत्र होगा, ये यज्ञ करोगे तो स्वर्ग होगा, ये यज्ञ करोगे तो धन मिलेगा, यह यज्ञ करोगे तो रोग निवृत्त होगा। अनेक कर्मकांड चले और इसका इतना विशाल विस्तार हुआ कि आगे ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत विस्तार हुआ। फिर उसी वर्ग में इसके लिए वितृष्णा हुई और ऐसा लगने लगा कि इससे होता कुछ नहीं है। और फिर जीव हत्या उसमें करके हवन करना तो बड़ा पाप है। और ये चीज़ बढ़ने लगी और उपनिषदों में इसका विरोध होने लगा। मुंडक उपनिषद के ऋषि घोरांगिरस तो कबीरी भाषा में डांटते हैं और कहते हैं ये अंधे लोग हैं, अंधे नियो नियमाना यथांधा। जैसे अंधा अंधे को चलाए तैसे यज्ञ करने वाला, स्वाहा स्वाहा करने वाले एक दूसरे को चला रहे हैं, मूढ़ हैं और ये भटकने वाले हैं। 18 लोग इस यज्ञ के बेड़े पर बैठे हैं, जो बेड़ा जहाज बहुत कमज़ोर है और ले करके डूबेगा। यज्ञ करने वाले पत्नी और 16 यज्ञ कराने वाले, ये सब 18 डूबेंगे। पर्यंत मूढ़ा अंधे नियम नहीं माना जथान, ये मूर्ख अंधे अंधे को चला रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में 100 गाथ है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की पूंछ मुंह में ले करके घूम रहे हैं, ओम हमें भोजन दो, ओम हमें पानी दो, ओम हमें ये दो।
ये मजाक उड़ाया गया है यज्ञ करने वालों का। ऋषियों ने मजाक उड़ाया, आत्मज्ञान पर जोर दिया। आगे चल करके भागवत संप्रदाय उदय हुआ धीरे धीरे, और इसको आप महाभारत में पढ़ेंगे, महाभारत मीमांसा में। भागवत संप्रदाय पारसी परंपरा से काफ़ी प्रभावित है। वहाँ पर आता है, नारद जाते हैं श्वेतद्वीप ईरान है, और वहाँ के लोग सब सफ़ेद सफ़ेद उज्जवल होते हैं, और उज्जवल वस्त्र पहन करके नारायण की उपासना करते हैं। ईरान के लोग सफ़ेद रंग के होते हैं, और पारसी लोग सफ़ेद कपड़ा पहन करके उपासना आज भी करते हैं। ईरान में तो रह नहीं गए, भारत में। तो नारायण की उपासना चली भारत में, जिसमें कि यज्ञ वज्ञ नहीं, हवन तर्पण और किसी की हिंसा नहीं, भगवान की उपासना। और यह चली, और भागवत संप्रदाय एक समृद्ध संप्रदाय हो गया। और महाभारत में इनका बहुत हस्तक्षेप है, बहुत इनकी मिलावट है। भागवतों ने कहा, नारायण के भक्तों ने, कि भाई यज्ञ की निंदा नहीं करनी चाहिए। वो वेद मानते थे, तो कहे वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक हिंसा होती है, उसी को लेके पूरे यज्ञ की निंदा करना ठीक नहीं है। यज्ञ करे लेकिन हिंसा न करे। और इसकी भी अनेक कहानियाँ बनाई गई महाभारत में, और हिंसा से रहित यज्ञ करने की प्रतिष्ठा की गई। इस प्रकार यज्ञ का महत्व घटाया गया, लेकिन यज्ञ का खंडन भागवतों ने नहीं किया। बुद्ध महावीर ये दोनों स्वतंत्र प्रज्ञा के पुरुष थे। कहे कि वेद ठीक है, काम की चीज़ है। बुद्ध को तो वेदगु कहा गया है, वेद बौद्ध ग्रंथों में वेदगु हैं, यानी वेद के ज्ञाता हैं। परंतु वे वेद को प्रमाण नहीं मानते थे कि चाहे जो लिखा है प्रमाण मान लें। हिंसा का सीधा विरोध, यज्ञ का सीधा विरोध। तो इसमें भागवतों ने भी विरोध किया, लेकिन खुल के नहीं किया। भागवत लोग हवन वन नहीं करते थे, भगवान की भक्ति, सदाचार। इस प्रकार कर्मकांड ठंडा हुआ और भक्ति बढ़ी। महाभारत में रामायण थोड़े में है, कुछ अध्यायों में, और पूरी रामायण है, और सब बता दिया गया शुरू से आखिर तक। लेकिन राम की भक्ति कहीं नहीं है। एक राजा थे, एक स्थिति थी, यही बताया गया है। किंतु महाभारत में श्री कृष्ण की महिमा बहुत जोर से है। पहले तो संबंधी रूप में थे पांडवों कौरवों के, आगे चल करके उनको पुरुषोत्तम, फिर भगवान कहा गया। भागवत में फिर बहुत भागवतों ने, यानी भागवत भक्तों ने महाभारत में इसका क्षेपक काफ़ी किया है। तो कृष्ण की भक्ति चली। पहले तो नारायण धीरे धीरे हट करके कृष्ण ही नारायण हो गए, और कृष्ण सर्वोपरि हो गए। ईसा के 1000 वर्ष बाद राम की उपासना चली। राम पहले हुए हों ये अलग बात है, लेकिन उनकी उपासना 1000 वर्ष बाद चली। महाभारत में राम की उपासना कहीं नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी राम की उपासना कहीं नहीं है। राम के लिए भगवान शब्द तक नहीं है। राम एक महापुरुष है, बस यही है। राम की उपासना ईसा के 1000 वर्ष बाद चली, नहीं आज से 1000 वर्ष पूर्व से राम की उपासना चली है। ये भी भक्त मार्गावलंबी हुए। ये भी कहते थे कि स्वाहा स्वाहा करने से कुछ नहीं होगा, और ये पंडितों का जाल, ये ग्रह दशा देखो, लगन मुहूर्त देखो, ये सब कुछ नहीं। भगवान को समर्पित हो जाओ, सब काम बन जाएगा। पंडितों को ये बहुत खला,
ईश्वर न मानो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब उनके पेट पर चोट पड़ेगी तो बुरा लगेगा। ईश्वर माने न माने, ईश्वर को लेकर के धंधा नहीं हो पाता है, कर्मकांड को लेकर धंधा होता है। इसलिए उन्होंने भक्तों को कटु कहा, ज्ञानियों को भी कटु कहा, ज्ञानियों ने इन्हें कटु कहा। तो इस प्रकार एक सांप्रदायिकता का रूप ले लिए ये सब। लेकिन इसी बीच में विवेकवानों ने छान करके तीनों के सत्य स्वरूप को ग्रहण किया। आत्मज्ञान चाहिए, जीवन में कर्म चाहिए और उपासना चाहिए, भक्ति। भागवतों ने तो ऐसा भी श्लोक लिखा है जो ईसा के पहले का है। ये धर्मशास्त्र के इतिहास में आता है। वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठा, पुराणहीना कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रा, जो वेद से विहीन है, वेद नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, वो शास्त्र पढ़ते हैं। और जो शास्त्र भी नहीं पढ़ पाते वो पुराण पढ़ते हैं, और जो पुराण भी नहीं पढ़ पाते हैं वो खेती करते हैं। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो भगवान के भगत हो जाते हैं। ये कर्मकांडी पंडितों ने लिखा। जो भगवान के भक्त हैं सबसे भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं, ऐसा पंडितों ने लिखा। तो ये उदारता से नहीं है, समीक्षात्मक नहीं है, सांप्रदायिकता से। मैंने कल कहा ही था, मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को जो आंगन में आते देखा तो कहा, कुतुमुंडी, ये मुड़िया कहाँ से आ गया? मुड़िया कर्मकांड का विरोधी और मंडन मिश्र कर्मकांडी। तो ज्ञानियों का विरोध, भक्तों का विरोध, कर्मकांडियों का विरोध, ये विरोधा विरोधी काम में तीनों की स्थिति खराब कर दी गई। लेकिन तथ्य यह है कि कर्म कांड कर्म नहीं है और कर्म कर्म कांड नहीं है। कर्म तो है उठे सुबह, पहले तो अपने शरीर की शुद्धि करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो, जो जैसे करने योग्य सफाई उसकी सफाई करो, और फिर अपने अपने काम में लगो। पूजा उपासना करो, इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर अपने कामों में लगो। खेत गोड़ो, ऑफिस का काम करो, कारखाने का काम करो, जो जहाँ जिनकी ड्यूटी है उसको ठीक से करो। ये कर्म है। लेकिन केवल कर्म में न लगे रहो, भक्ति भी करो, उपासना भी करो। अकेले में बैठो और जिसको इष्ट मानते हो उसका ध्यान करो, उसमें मन लगाओ। आत्मज्ञानी है तो बाहर कहीं मन नहीं लगाना है, अपने मन को मार देना। सबका अभाव, जो सर्वोच्च साधना है वो है सबका अभाव। सब अभाव करी आप रही, यह जो जाने न पाए। सबका अभाव करके अपने आप रह जाना चाहिए। ये बात जो नहीं जानता है उसको क्या कहा जाए। ये विशाल साहब की वाणी है। अंतिम स्थिति क्या है? सब अभाव करके अपने आप रह जाना, यानी संकल्पों का त्याग करके शांत हो जाना। संकल्पों में संसार है, संकल्प शांत हुआ, संसार शांत हुआ, कुछ लेना देना नहीं है। न किसी देवता, न देवी, न ईश्वर, न अलग से परमात्मा, कुछ नहीं। न अलग से वैकुंठ मोक्षधाम, कुछ नहीं। संकल्प ही संसार है। संकल्प शांत हो गया फिर स्वर्ग है, मोक्ष है, कल्याण है। स्वर्ग कहीं बाहर है, मोक्ष कहीं बाहर है।
ये मन बांधता है, मन शांत हो गया, संसार शांत हो गया, संसार शांत हो गया, अपने आप मंगलमय। तो बोध यथार्थ होना चाहिए, ज्ञान। ज्ञान खंडन करने योग्य नहीं है, लेकिन कर्मकांडियों ने ज्ञान का खंडन किया। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे इस्कान वालों को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उनका मंत्र है 16 शब्दों का। और इसके चलाने वाले चैतन्य महाप्रभु हुए हैं बंगाल में, नदिया जिला में, और उन्होंने आंदोलन किया कृष्णोपासना में, और नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे। उसी परंपरा में अभी इस 20वीं शताब्दी में प्रभुपाद जी महाराज हुए, बंगाल के थे, और अपने गृहस्थी कार्यक्रम में रत थे, लेकिन फिर उससे विरत होकर के वे साधु हो गए और इसी मार्ग में आ गए, और वे विदेश में बहुत काम किए। तो ये आंदोलन विश्वव्यापी हो गया। अमेरिका में तो इतना ईसाई लोग घबरा गए, क्योंकि उन्हीं अंग्रेज़ों को, गोरी चमड़े वालों को इन्होंने बदला, और वे नाचने लगे हरे राम हरे कृष्ण कह करके। कलकत्ता में इनके आश्रम में ही मैंने देखा और सुना, और शुद्ध शाकाहारी, लहसुन प्याज तक नहीं खाना, इतना उन्होंने बदला। प्रभुपाद जी के प्रभाव से ये आंदोलन विश्वव्यापी हुआ। प्रभुपाद जी का भाषण मैंने कलकत्ता के अलीपुर में सुना है। किंकर जी का पहले भाषण वहीं हुआ कई दिन, अंतिम दिन प्रभुपाद जी का हुआ। तो प्रभुपाद जी जब बैठे बोलने के लिए, बूढ़े थे उस समय, पहले तो कीर्तन हुआ, उनके शिष्य सब नाचते थे और हरे कृष्णा उसे मत वाले हो गए, सब ठंड हुआ। तो प्रभुपाद जी तो बैठे थे, बूढ़े थे, उन्होंने कहा ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल, ये पहला वाक्य था। ज्ञान क्या है? जो अपने से अलग छोड़ के अपने आप रह जाओ, बस यही ज्ञान है। तो अब बात तो ही ज्ञानी का आप कहे। पहले ज्ञानी को उन्होंने पागल कहा, तब कहा ज्ञान का है? ज्ञान है जो अपने से अलग छोड़ के अपने आप रह जाओ, बस यही ज्ञान है। अब ज्ञानी की बात पूरा कह दिए, लेकिन ज्ञानी को पागल कहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये नाचते नहीं हैं, ये कृष्ण को नहीं पाना चाहते हैं, इसलिए पागल कहा। काशी कबीर चौरा में प्रेम प्रकाश की माँ गई, उनसे वो दीक्षा भी उन्होंने ली थी, मेरे पास आई थी, और उनकी सहेली भी हरियाणा की तरफ से आई, दोनों बूढ़ी थी, दोनों कबीर चौरा गई। तो वहाँ के महंत साहब जो पहले के थे, राम विलास साहब, बहुत अच्छे थे, भव्य थे, शांत सरल। तो प्रेम प्रकाश की माँ ने पूछा, साहब पारक क्या है? कि पारक क्या है, पारक क्या है, बकवास करती हूँ, पारक। पारक पारक। पहले तो गुस्सम हुए, तब कहते हैं अरे परखो, जो कुछ बाहर का है परख के छोड़ दो, अपने आप शांत, बस ही पारक है। पारखी लोग चिढ़ाते थे तो साहब चिढ़ जाते थे। पारखी लोग लठमार भाषण करते थे, इसलिए वो चिढ़े रहते थे। जब मैं उनके पास आने जाने लगा तो धीरे धीरे उनकी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, तो इतनी कृपा उनकी कि हद। तो पारक सुनते ही वो उलझ गए
लेकिन कहते परख क्या है? परखो, बाहर की चीज़ परखो, छोड़ दो, अपने आप रह जाओ, बस पारख। तो बताए तो पारख ही। ऐसे प्रभुपाद जी महाराज गए, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल। अरे जो कुछ बाहर की चीज़ है समझ लो, छोड़ दो, अपने आप रह जाओ, यही ज्ञान है। तो ये सब पुराना संस्कार सांप्रदायिकता का ज्ञानियों में, भक्तों में आ जाता है और एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। सब में विकृतियाँ हैं, भक्ति में विकृति है। भक्ति किसी व्यक्ति की उपासना जहाँ तक है वो थोड़ी दूर तक है, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे कबीर की, चाहे बुद्ध की, चाहे ईसा की, चाहे मोहम्मद की, चाहे अपने गुरु की। भक्ति की एक सीमा है। अपने चित्त की चंचलता दूर करने के लिए किसी महापुरुष के आधार में अपने मन को रखना ही ठीक है, लेकिन अंतिम दशा में कोई महापुरुष हमारे साथ नहीं रहेगा। कबीर साहब क्या हमारी स्वरूप स्थिति में रहेंगे? तो अंतिम दशा तो असंग है, अकेला है, कैवल्य है। इसलिए वहाँ सबका विसर्जन है। लेकिन भक्ति के बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। भक्ति चाहिए, किसी का आधार चाहिए। अब गुरु वह है जो ये बताए कि तू अपने में स्थित हो, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। साहिब कहते जो मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ करके अपने आप में निष्काम शांत हो जाओ। ये नहीं कहते हैं कि हमारे में आ जाओ। अब भक्तिक पागलपन बढ़ता है तो यही कहा जाता है। भागवत पंडित जिसका साप्ताहिक कथा कहते हैं, इतनी भावुकता से लेखक ने लिखा है। कृष्ण कहते हैं उद्धव, जो हमारी पूजा करता, हमारा नमस्कार करता, हमारा ध्यान करता, हमारे में रमा रहता है, वो मुझे प्राप्त होता है और उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। श्री कृष्ण महाराज ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं, कोई महापुरुष ऐसा नहीं कह सकता है। एक महापुरुष के लिए नहीं, दुनिया के सारे महापुरुषों के लिए उनके भक्तों ने ऐसा ऐसा उनसे कहलवाया है जो कभी कह नहीं सकते थे। तो भक्ति का पागलपन जब बढ़ता है तो सत्य दूर हो जाता है, और ज्ञान का जोश बढ़ता है तो भक्ति ठंडी हो जाती है, और भक्ति ठंडी हुई तो ज्ञान कुछ काम करेगा नहीं। ज्ञान धरे रहो दिमाग में, बह जाओगे। कमजोर है मन, कमजोर है जीवन। स्वयं सोचो, आज से पहले दिनों में जो जो निर्णय लिए हो सब सही रहा? गलत निर्णय लिए हो, गलत सोच किए हो, गलत बोल बोले हो, गलत ढंग से खाए हो, गलत ढंग से समय समय से जीवन बिताए हो, तुम्हारा ज्ञान किस काम का है? भक्ति का आधार लो, सहारा लो, विनम्र बनो, तब ज्ञान काम करेगा, नहीं ज्ञान काम नहीं करेगा। कर्म न करो तो भक्ति ज्ञान क्या करेंगे? आलसी आदमी का ज्ञान कहीं सार्थक होगा? निकम्मा का? ज्ञानियों का यही पागलपन बढ़ा, हाथ हिलाओ ना। एक जैन संत ने मुझसे कहा, बहुत पुरानी घटना, 50 बरस से भी पुरानी, महासमुंद में मैं गुरुजी के साथ था। तो गुरुजी से आज्ञा लिया कि साहब कुछ मंदिरों में घूम आऊँ। कहे ठीक है। तो जैन मंदिर गया, वैष्णव मंदिर गया, एक मस्जिद में भी गया। मस्जिद के मौलवी भी बहुत बढ़िया। कहे महाराज आपके यहाँ हमारे यहाँ दोनों जगह सफ़ा चट है, कोई मूर्ति नहीं। तो जैन संत के पास गया, वो वृद्ध थे,
वहाँ वास कर रहे थे, अच्छे थे, वैरागवान। उन्होंने कहा बिना जरूरत उंगली भी नहीं हिलाना चाहिए। तो ये तो ठीक है, बिना जरूरत तो नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन अब पानी पीना है तो कैसे पिए? क्योंकि पानी जितना है सब जीव के देह है, जैनी मानते हैं। पानी के जितने कण हैं वो सब जीव के देह हैं। अब पानी पियोगे तो अरबों जीव मर जाएंगे। तो इसलिए भक्त लोग गरमा देते हैं, यानी सब जीवों को मार देते हैं, तब पीते हैं। तो अब ये सब क्या ढकोसला है? तो कर्म में त्रुटि आई, ज्ञान में त्रुटि आई, भक्त में त्रुटि आई, और त्रुटि उसमें क्या आई? हमने त्रुटिपूर्ण बना दिया। एक सरदार जी रिसर्च कर रहे थे, उसमें कबीर साहब को लिए थे, मेरे पास आए थे, दिल्ली के थे, बनारस यूनिवर्सिटी गए थे, तो वहाँ से लोगों ने मेरे पास भी भेजा, उनसे भी मिलो। ये है काफ़ी दिन हो गए, शायद 30 वर्ष हो गए होंगे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जैनियों की बात तो ऐसी है, उंगली भी न हिलाओ, तो मतलब विदेश से हमला हो तो मुकाबला न करो। बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन जैन मत ऐसा नहीं मानता है। वो जहाँ आचार के विषय में है अहिंसा मानता है, लेकिन ऐसी अवस्था में ये नहीं कहेंगे कि मुकाबला न करो। हाँ, अतिवाद है। अहिंसा के विषय में जैन में अतिवाद है, तपस्या के विषय में अतिवाद है। इसलिए सब जगह विचार की जरूरत है। करो विचार जो सब दुख जाई, विचार करो जिससे सब दुख दूर हो। कर्म ज्ञान भक्ति में विरोध नहीं है। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों को लिए बिना किसी का कल्याण नहीं है, लेकिन कर्म कांड नहीं। और ज्ञान के नाम पर निर्लिप्तवाद नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इंद्रियां भोग में लगी रहें तो भी कोई फर्क नहीं है। न मैं इंद्री न मोह में इंद्री, न इंद्रियां मेरे में है न मैं इंद्री हूँ, मैं तो असंग आत्मा हूँ। इसलिए भोगों विषय की त्याग हो इंद्री, मुँह को लगे न रंचक रंग। इंद्रियां भोग करें कि त्याग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोगे युवत सदा सन्यासी, युवती स्त्री का उपभोग करते हुए ज्ञानी सदैव सन्यासी है, क्योंकि वो इंद्री थोड़े है, आत्मा शुद्ध है। ये ज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। कृष्णो भोगी सुख त्यागी निर्भव जनक राघवो, वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिनः समाः। कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, निर्भव जनक राघव, जनक और राजा राम राजा थे। वशिष्ठ कर्म करता चाह, वशिष्ठ कर्म कांडी थे, लेकिन ते सर्वे ज्ञानिनः समाः, सवे समान ज्ञानी थे। इसी के लिए साहब ने कहा है, एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। इनके यहाँ एक ही खेत में बाघ गधा और गाय चरते हैं, कोई निर्णय नहीं है। तो ज्ञान का प्रमाद, ये ज्ञान का प्रमाद है। ज्ञान काम करेगा, आचरण से नहीं रहोगे। इंद्रियां भोगों में लगी रहें तो तुम कौन ज्ञानी हो? अरे ऐसे ऐसे ज्ञानी हमें मिले हैं जो हम इस बात की है। तो मैंने कहा ही बताओ कि कोई स्त्री आवे और तुमसे उत्सुक हो कि मेरा तुम संगम करो, समागम करो, तो कर ले। कहे हाँ, अपनी इच्छा ना हो तो कर ले। हम कहे धन्य हो महाराज। मैं काशी में था, लहरतारा घूमने गया। उस समय लहरतारा के मठ उठ नहीं था, जो इस समय खरसिया वाले साहब ने विशाल रूप दिया है, तो कुछ नहीं था। पूरब तरफ लहरतारा तालाब के पूर्व हिस्से में कबीर चौरा का पुराना अंश था।
मैं पहुंचा तो एक सन्यासी मिल गए, वो कबीरपंथी थे, लाल कपड़ा पहने थे। मुझे देखे तो क्या, आए साहब आप तो पारखी हैं। हम कहे तो क्या आप बेपारखी हैं? तो हंसने लगे, कहे आपके हिसाब से तो जड़ चेतन अलग है। तो हम कहे साहब आपके हिसाब से जड़ चेतन एक है? कहे दो कहाँ है? तो मैंने कहा रोटी टट्टी दो है कि एक? तब कहे सब एक है। हम कहे तो टट्टी खा सकते हैं आप? अब क्या बोले वो बेचारे, खड़े खड़े बात होती गई। तब फिर क्या करते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, अरे ये कहे सब एक ही बात है, पारक हो ब्रह्म ज्ञान सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब जब ढील हो गए तब समझौता किए। अब ये क्या विवेक है। मैं छत्तीसगढ़ में था, दुर्ग के पास गुरुजी के साथ, ये भी 50 वर्ष की बात होगी। तो एक उसमें मुक्तानंद स्वामी के प्रभाव में काफ़ी लोग थे। तो एक नवयुवक रईस घर का मेरा विचार रोज़ सुनता था, 3-4 दिन रहा। तो जड़ चेतन निर्णय में प्रायः करूं। तो उसने कहा, कोई 27-28 वर्ष का था, पढ़ा लिखा भी था। कहा महाराज दो कहाँ हैं? हम कहे हम और आप बैठे हैं, दो हैं कि नहीं? कहे सब एक है। जड़ चेतन सब एक है? हाँ सब एक है। तो उससे भी कहा रोटी टट्टी एक है? अब नहीं बोल पाया। गांव वाले बैठे थे, गांव वालों से मैंने कहा भैया सड़क में देखो गाय जा रहे हैं, बकरियां जा रही हैं, इंसान जा रहे हैं, ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? गांव वाले हंस पड़े, कि हमारे तो साफ है अलग अलग हैं। मैंने कहा भैया को समझाओ। वो बहुत फिर चुप हुआ। लेकिन अब नशा चढ़ाए हैं गुरु लोग, एक है। एक है का अर्थ अपनी सीमा में है। हम और आप का गुण एक है, ज्ञान, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है, कर्म फल भोग अलग अलग है, सुख दुख अलग अलग है, बंध मोक्ष अलग अलग है। एक कहाँ है? एक है, ठीक है कहना। हमारा और आपका आत्मा जो है उसका सब गुण एक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब का गुण चेतन एक है, चेतना गुण एक है। जगत तीनों काल में नहीं है, इसकी भी एक सीमा में इसका अर्थ है। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन जगत में जगत तीनों काल में है। ये चाँद सूरज पृथ्वी नक्षत्र सब समय है, कब नहीं थे। जड़ द्रव्य नित्य है, वो आत्मा नहीं है। तो ज्ञान का प्रमाद बढ़ जाता है और ज्ञान से आदमी अज्ञान में चला जाता है। गुड़ पका करके शक्कर बनाया जा सकता है, शक्कर पका करके कंद बनाया जा सकता है, मिश्री पका करके कंद बनाया जा सकता है, लेकिन कंद को और करो तो विकंद जहर हो जाएगा। ज्ञान का दुरुपयोग, भक्ति का, भक्त लल्ला लल्ली मान करके और भक्ति का कितना बिगाड़ किए हैं। बस सुबह से शाम तक कितनी बार भगवान को खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, जगाना है, पंखा लगाना है, कूलर लगाना है, भगवान को गर्मी न लग जाए। जब मैं एक बार अयोध्या में मंदिर में गया, प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर में, तो दोपहर का समय था, तो पुजारी जमीन पर ऐसे फर्श पर लेटे पंखा चला रहे, फाटक बंद किए थे, लेकिन फाटक में से छेद करके डोरी बाहर खींचे थे, तब खींच रहे थे पंखा। कहे महाराज पंखा सीलिंग फैन वहाँ लगा नहीं है? कहे महाराज लगा है, लेकिन अगर बिजली चली जाएगी तो भगवान को कष्ट होगा।
इसलिए अब कब बिजली चली जाए पता नहीं, तो लेटे लेटे वो चला रहे थे। अब उनकी भावना की तो प्रशंसा है, लेकिन विवेक तो नहीं है। तो भक्ति का पागलपन, ज्ञान का पागलपन और कर्म कांड का पागलपन तो पहले से था। कर्म कांड नहीं, कर्म, कर्मशील रहो, क्रियाशील रहो, निकम्मे न रहो। कोई हाथ पैर बटोर करके बैठा रहा है तो हर समय ध्यान नहीं कर पाएगा। परम विवेकी की बात अलग है, कुछ न करे, चुपचाप हरदम पड़ा रहा है तो अपनी दशा में रहेगा। लेकिन सामान्य साधक अपनी दशा में नहीं रहेगा, वो मन में जो खुराफात है उसी को उठाता धरता रहेगा। इसलिए कर्मशील रहो, और कर्म का उद्देश्य हो अकर्म में पहुंचने का, धन बटोरने का नहीं। धन तो काम भर का आ ही जाएगा। धन की तृष्णा में अपने को रात दिन नाध दो, फुर्सते नहीं, तो क्या उपासना करोगे, क्या ज्ञान में रमोगे? इसलिए समय का बंटवारा करो, कुछ समय कर्म में लगाओ, फिर उपासना ज्ञान में लगाओ। विवेक पूर्वक सब कुछ होना चाहिए। अधिक कर्मशील होना नुकसानदेह है। अधिक कोई विशेष समय की बात अलग है, जैसे कि कार्तिक में किसान लोग रात में भी कम सो पाते हैं। और अब पहले आजकल विज्ञान हो गया है, और अगहन में भी गेहूं बो के, पूस में गेहूं बो के खूब काटते हैं। लेकिन पहले कहावत ही थी, सावन सावा अगहन चवा, जितने बोवे उतने भवा। क्योंकि टाइम बीत गया। लेकिन आज पुस्तक में गेहूं बो के काटते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन किसानी का खास काम हो जिसमें रात दिन लोग लगे रहते हैं, उस समय ठीक है। दुकानदारों की बात है, समय है ऐसा, ये लगन का समय और समय है तो खूब। दुकानदार ये भी कहते हैं, महाराज क्या कहूँ, टिफिन रखा है लेकिन खाने की फुर्सत नहीं मिली। मतलब है कि इतना काम, इतने ग्राहक आते हैं, तो कुछ समय के लिए बहुत व्यस्त रहना भी बुरा नहीं। लेकिन 12 महीने को बहुत व्यस्त रहेगा कर्म में, तो कब वो ध्यान करेगा, कब अध्ययन करेगा, कब सत्संग करेगा। अब बहुत व्यस्त सब समय रहने का मतलब यही तृष्णा बहुत है, बहुत पैसा चाहते हो, और बहुत पैसा फिर तुम्हें दुख देगा और कुछ नहीं देगा। इसलिए अपने कर्म में बंटवारा करो, समय निकालो, कर्मशील रहो और अकर्म बनो, क्रिया छोड़ करके शांत हो जाओ। गीता के इस मंत्र के अंश का बड़ा मजाक समय समय से उड़ाया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया है। मजाक उड़ाने वाले विद्वान थे, साधक नहीं थे। कर्मण्येवाधिकारस्तु कर्मणि एव अधिकारः तु, कर्म में ही अधिकार है तू, परंतु मा फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी, मा फलेषु फल में नहीं, फल में अधिकार नहीं। अब जिस दृष्टि से कहा गया वो दृष्टि पर लोग पहुंचते नहीं हैं, खंडन करना जानते हैं। कर्म करो, फल न चाहो। बच्चों की सेवा करो, उनसे सेवा मिले न, कभी सपने में न सोचो, नहीं तो दुख पाओगे। किसी की सेवा कर दिए। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि साहब क्या कहूँ, मैं जिनका उपकार करता हूँ उनसे मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन वह धन्यवाद तक नहीं देते हैं। तो मैंने उनको लिखा, आप धन्यवाद तो चाहते हैं,
समय हम थोड़े पाते हैं, हम समझते पूरे निष्काम हो गए और कामना बनी है। कर्म करो और रहो कर्मी, फल न चाहो। कर्म करो, फल तो अपने आप आएगा। एक पेड़ लगाए, मार बेताबी है, इसमें फल आएगा, खाऊंगा, सूख गया तो रोगे। फल खाते हैं, बिना पेड़ लगाए खाते हैं। हम भी पेड़ लगा दें और अगर इसमें फल आएंगे तो हम खाएंगे, दूसरे खाएंगे। समभाव से रहो। बेताब होगे, किसी के लिए तकलीफ होगी। कर्म करो और कर्म के लिए, कर्म फल के लिए लालसा न रखो। सबको कर्मशील होना चाहिए, अपनी अपनी श्रेणी मर्यादा के अनुसार कर्मशील होना चाहिए। कर्म कांड में नहीं पड़ना चाहिए। कर्म कांड तो उलझन है। ये जो हवन तर्पण का धंधा रहा है, इतना व्यापक रहा है और बहुत पुरा काल में एक वैदिक विद्वान ने लिखा है कि हम अनुमान करते हैं कि आदमी तो विवेकवान उतना होता नहीं है और समझता है कोई देव होगा, तो अपने खाद्य पदार्थों में से निकाल करके उसके नाम से अलग रखा, तो देखा कि कीड़े खा गए, पक्षी खा गए, जानवर खा गए, तो लगा देवता को मिला नहीं है। धीरे धीरे उसको सूझ हुई, आग में रखा तो जल गया, सुगंधी ऊपर उड़ी तो लगा देवता पा गए। इसी आधार पर धीरे धीरे आग में हवन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये अंधविश्वास था, लेकिन सरल हृदय से था, छल कपट नहीं था। जब ये धंधा बना पुरोहितों का, तब छल कपट शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। फिर उसका पतन भी हुआ और ज्ञान भक्ति की तरफ इंसान चला। अब त्रुटियां सब में आई, ज्ञान में भी त्रुटियां आई, भक्ति में भी आई और कर्मकांड में भी आई। विवेकवान सबको शुद्ध करके लेते हैं, कर्मकांड नहीं, कर्म। कर्मशील रहो, कर्मकांड में न उलझो। ज्ञान शुद्ध है, प्रकृत पुरुष का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, ये असली ज्ञान है। अनाथ पदार्थों का मोह छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाओ, ये ज्ञान का मतलब है। भक्ति जिसके आधार में कल्याण संभव है, उस महापुरुष के प्रति समर्पण भाव, उनसे प्रेरणा लो। श्रद्धेय की भी कसौटी है कि वो पवित्र हो, यथार्थ ज्ञानी हो और पवित्र रहने के हो और उनके प्रति समर्पण भाव। फिर उनके उपदेशों के अनुसार अपने आत्मा के प्रति भक्ति। कहीं हम चलते हैं रास्ते में, रात है, किसी से पूछते हैं अमुक गांव हम जा रहे हैं भैया, कहाँ है? वो कहता देखो आगे 1 किलोमीटर पर सुनसान है, यहाँ से वहाँ तक प्रकाश जलता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वही वो गांव है। तो हम प्रकाश देखते देखते वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तब प्रकाश नहीं देखते, प्रकाश में देखते हैं। अगर वहाँ पहुँचे और गैस को देखते खड़े रहें तो पागल हैं। प्रकाश में जो लोग हैं जिनसे हम मिलने गए उनको देखें। गुरु प्रकाश हैं, उनको देख के उनके पास जाते हैं लोग और उनकी सेवा भक्ति आज्ञाकारिता में रहते हैं। लेकिन अंत में गुरु के उपदेश में देखो, गुरु बताते क्या हैं? जो बताते हैं उसमें ठहरो। सदगुरु ने क्या कहा? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो और मुझे ही ऐसा हुए रहो, जैसे मैं निष्काम हूँ तुम भी निष्काम हो जाओ,
तो सब सुख तेरे पास। असली गुरु ये बताता है, ये नहीं बताता है कि हमारी देह की खाली उपासना करते रहो। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म। कर्म है गलत काम छोड़ देना, अच्छा काम करना। गलत काम कौन है? जिससे इंद्रिय और मन चंचल हो और दूसरों को तकलीफ हो, वो गलत काम है। ये उसका मापदंड है। अपना मन, अपनी इंद्रियां जिन कर्मों से चंचल हो जाएं वो गलत है, और दूसरों को तकलीफ मिले वो गलत है। ऐसा काम न करो। समाज सेवा, शरीर रक्षा, ये सब के लिए कर्म करो, लेकिन हर जगह गुरु छड़ी लेके नहीं खड़ा रहेगा। स्वयं विवेक करो, अपने को कर्मों में उलझाओ ना। भक्ति पथ पर चलो और अंतिम फल ज्ञान है, आत्मज्ञान, आत्म तृप्ति। मस्तिष्क ज्ञान प्रधान है, हृदय भक्ति प्रधान है और इंद्रियां कर्म प्रधान है। तीनों हमारे शरीर में हैं और इन तीनों का विकास ज्ञान, भक्ति, कर्म का जीवन का विकास है। अगर आदमी पवित्र कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध होगा और भक्ति से ज्ञान होगा और ज्ञान से बंधन कटेगा और जीव अपने आप में कृतार्थ होगा। अहम शुद्ध